बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हवाले हज़ारा के साथ आपका मेज़बान महर सीमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, आज के हवाले हज़ारा में हम मौजूद हैं हरीपुर की मवेशी मंडी। जिस तरह की ईद कुर्बान करीब है, यहाँ पर अगर मंडी में हम देखें, हरीपुर की मंडी में हम आए हैं तो लेकिन उस तरीके से यहाँ पर ना जानवर है, ना व्यापारी और ना ख़रीदार यहाँ पर मौजूद है, रश नहीं है। और इंतज़ामिया के हवाले से हम बताएँ तो यहाँ पर वो इंतज़ामात अभी तक नहीं लाए जा सके जिस तरीके से यहाँ पर जानवर लाए जाएँ। अगर वो जानवरों के पीने का पानी या आम जो यहाँ पर इंतज़ामात होते हैं, पानी जो गर्मी है, ज़ाहिरी बात है, तो जानवर तभी यहाँ कोई इलाज खड़ा करेगा कि पानी का इंतज़ाम हो। तो यहाँ पे अभी तक ऐसा इंतज़ाम नहीं है, ना यहाँ पर कोई रश है। तो वजह यही है कि ज़िला हरीपुर में अगर हम मंडी की बात करें, आखिरी 2-3 दिन यहाँ पर जो है रश होती है। अगर जुम्मा, हफ्ता, इतवार, लास्ट डेज़ में यहाँ पर अभी मंडी जो है वो लगती है। लेकिन इससे पहले भी हरीपुर में अगर पिछले साल हम देखें लेट शुरू होती है। लेट शुरू होने की वजह यही है कि अक्सर लोग जो है यहाँ पर नहीं आते। ज़ाहिर बात है, वो सबसे पहले पुलाटी पे पंजाब साइड पे जाते हैं, उसके बाद हरीपुर के लोकल मंडियों में वो आते हैं। तो हरीपुर की मंडी में अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो जानवर लाए गए, कुछ लोग मौजूद हैं, ख़रीदार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। हम इस वक्त मौजूद हैं हरीपुर की मवेशी मंडी, जो कि अभी अगर मैं बताऊं मौजूदा सूरत हाल ये है कि हरीपुर में जिस तरह बड़े शहरों में तो बहुत पहले मंडियां लग जाती हैं, मवेशी मंडी लगी हुई है, काफ़ी रश है, लेकिन हरीपुर की मंडी में हम देख रहे हैं बहुत कम जानवर है। लेकिन यहाँ पर आखिरी 3 दिन जो होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी मवेशी आ जाते हैं। और अगर मैं देखूँ इस वक्त इंतज़ामिया भी यहाँ नहीं है, तो आखिरी 3 दिन जो है यहाँ पर गहमा गहमी रहती है। उससे पहले अक्सर इलाकों में बाहर आउटडोर जो यहाँ पर रास्तों पे या मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है यहाँ पर मवेशी जो है लोग बेचते हैं, और या अपने डेरों पे। इस तरह ये हरीपुर में मैन मंडी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर रश नहीं है, लेकिन कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे, वो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? हरीपुर के रहने वाले? जी, हरीपुर का। तो आप आए हैं, देख रहे हैं जानवर कुर्बानी के लिए, तो क्या देखते हैं? अभी तो उस तरह नहीं है जिस तरह की हमारी मंडी होती है हरीपुर में। रश भी नहीं है, जानवर भी नहीं है, लेकिन ये आखिर 3 दिन इंशाल्लाह हो जाएगी। अभी जो है वो ना गाहक इतना है, ना जानवर इतने, मुँह मांगी कीमत जो है वो मांग रहे हैं। अच्छा, आपने कीमत की बात की। ज़ाहिर बात है, हर साल आप कुर्बानी करते होंगे, अंदाज़ा तो हो गया जानवर तो यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या कहते हैं, क्या फ़र्क है पिछली दफ़ा और इस दफ़ा, क्योंकि महंगाई भी बढ़ी है? तकरीबन 50,000 रुपया फ़ी जानवर में जो है फ़र्क आया है। मतलब पिछली दफ़ा अगर ये जो जानवर है ये 2.5 लाख का था, इस वक्त जो है 3 लाख का, 3.5 लाख का, इतना फ़र्क आ गया है। इसी तरह बकरे के रेट में भी 25 से 30,000 रुपया फ़र्क आ गया है, और बाकी जानवरों में भी। तो ज़ाहिर बात है, इज्तिमाई कुर्बानी पे लोग इस दफ़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। क्या समझते हैं कि ज़ाहिर बात है आजकल ख़र्चे ही इतने, अगर हम बात करें यहाँ पर जो इसको खुराक दी जाती है वो भी महंगी हो गई है, चोकर खल जो है ये सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो हर इतनी महंगाई में जिस तरह के हालात हैं हमारे मुल्क में, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे अवाम को, वो कुर्बानी के लिए क्या करें, मतलब किस तरीके से, जिस तरह इज्तिमाई जो है हमारे यहाँ पर रिवाज ज़्यादा है? ये है कि पिछली दफ़ा या उससे पिछली दफ़ा लोगों ने अपना अपना जानवर ख़रीदा था, लेकिन इस दफ़ा महंगाई, पेट्रोल महंगा होने की वजह से और बाकी अशिया की महंगाई की वजह से जो लोग पहले ख़ुद एक पूरा जानवर करते थे, वो देखने में आया कि वो जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। और मेरे ख़्याल में होना भी ये चाहिए कि अगर पूरा जानवर नहीं कर सकते हैं, सुन्नत इब्राहिमी है, हमें इज्तिमाई कुर्बानी पे जो है वो तवज्जो करनी चाहिए। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी है, करनी तो है ही है, चाहे जैसे भी हो। लेकिन यह है कि यहाँ पर अगर हम देखें हरीपुर में भी जिस तरह बाकी शहरों में हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हरीपुर में भी अगर कीमतें देखें वो भी आसमान से बातें करने लगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग विज़िट के लिए निकले, एक जानवर चाहिए था, तो काफ़ी ज़्यादा हरीपुर सिटीज़ में डिफरेंट एरियाज़ में गए हम लोग, जाके चेक किए, तो उस तरह जिस तरह जानवर निकले अभी बाहर उस तरह निकले नहीं है, बहुत ही कम। अच्छा, अभी आपने कहा, मैं भी आ रहा था रास्ते में, जगह जगह भी जानवर, आपने ये नोट किया कि मंडी से ज़्यादा जो है जानवर बाहर है, वजह क्या है? आप क्या समझते हैं? बस लोगों के इस तरह के नज़दीक एरियाज़ भी, जिस तरह ये बाईपास टाइप हो गए, लोगों ने खुला एरियाज़ में उन्होंने कर लिए हैं, उधर ही जानवर, मंडी में बहुत लोग कम आ रहे हैं ना, तो इस वजह से है कि मंडी की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, टैक्सेस की वजह से, और लोगों ने अपने डेरास पे और रोड पे मैक्सिमम लोगों ने। लेकिन इंतज़ामिया का कहना ये होता है हर साल कि आप बाहर जो है नहीं कर सकते, उस पर वो मना है, तो लोग फिर भी उससे बावजूद भी जो है बाहर कर रहे हैं। बस लोगों की आसानी के लिए अभी ये है कि डिफरेंट एरियाज़ में सराय साला पे जाएँ तो उस जगह बाईपास पे हैं, तो नीचे छप्पर रोड पे हैं, डिफरेंट एरियाज़ में बाईपास रोड पे ही लोगों ने ज़्यादातर अच्छा, जिस तरह एक वायरस वबा आई हुई है, जिस तरह पंजाब में हमने देखा
लेकिन हरीपुर में हमने ऐसा जानवर अभी तक नहीं देखा। आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर बात है मंडी में अगर एक बंदा जानवर लाएगा, यहाँ पर अभी तो मैं फ़िलहाल फैसिलिटीज़ नहीं देख रहा, जो कि TMA की और इंतज़ामिया की जिम्मेवारी होती है कि टाइम से पहले यहाँ पर ज़ाहिर बात डॉक्टर्स हों जो उसको चेक करें, जितनी भी है वैक्सीनेशन का बाकायदा चेक हो। आम बंदे को तो नहीं चलता, तो वायरस भी है, तो आपने कुछ चीज़ इसमें नोट की? जी, आपके हम लोगों के आने से पहले मैंने काफ़ी बातें सुनी थी कि लंपी स्किन एक बीमारी है जो जानवरों में होती है, कि वो उसमें दाने वगैरह इनको निकल जाते हैं, डिफरेंट बीमारियां, उनकी दूध वगैरह इफेक्ट होता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं सुबह से फिर रहा हूँ जानवर लेने के लिए, हरीपुर में कोई 1% भी एक जानवर ऐसा नहीं है कि जिसको मैंने लंपी स्किन का शिकार देखा हो कि मतलब उसको ये बीमारी हो। इसलिए मेरे ख्याल से तो हरीपुर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि हम लोग, तो मैं खुद अभी इधर मंडी में खड़ा हूँ एक जानवर देखने के लिए, कोई ऐसा सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है, कोई स्किन लंपी स्किन कोई बीमारी नहीं है। तो असल में वजह ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मेरे ख्याल से, और जहाँ लोग नहीं आ रहे। अगर आ भी रही है ईद के आखिरी दिनों में इतना ज़्यादा रश होता है पानी का, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ये भी है कि पानी नहीं होता, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जानवरों के लिए भी नहीं है बल्कि इंसानों के लिए भी जो देखने आ रहे हैं, तो पानी का बंदोबस्त मेरे ख्याल से नहीं है पानी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने बात सुनी यहाँ पर जिस तरह उन्होंने बात की, जो लंपी स्किन एक वायरस आए हुए है हरीपुर में, हम देखें बात करें तो ऐसा अभी तक नहीं देखा हमने, या जानवर या जिस तरह यहाँ पर एक बीमारी आई हुई थी, लेकिन हरीपुर में नहीं है। पंजाब में जिस तरह की काफ़ी अमवात भी हो चुकी है जानवरों की। हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं रेट्स के हवाले से और क्या कहते हैं। जिस दफ़ा हर साल मंडी लगती है, तो इस दफ़ा क्या हालात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हूँ। कितने जानवर लाए हैं आप? जानवर तो बहुत हैं। बहुत हैं जी। तो कहाँ पे, यहाँ पर तो खड़े हैं माशाल्लाह, लेकिन रेट के हवाले से बताएं। जी 3.5 लाख से शुरू। ये वाले जानवर कितने के? 3.5 लाख। 3.5 लाख। जी। तो ये लोग पूछते हैं। जी। तो पिछले साल भी ये रखा था, ये इसी साल लाए हैं? नहीं, पिछले साल भी रखा हुआ था, हमने बचपन से पाला है इसको। बचपन से पाला है जी। तो क्या मतलब वज़न कितना होगा इसका? 6 मन होगा तकरीबन। 6 मन। जी। तो क्या समझते हैं इस महंगाई के दौर में लोग इसका लेंगे? क्यों नहीं लेंगे, इंशाल्लाह। तो आखिरी मतलब डिस्काउंट भी होगा या यही रेट है? डिस्काउंट होगा, मतलब बार्गेनिंग करेंगे? जी। अच्छा, आखिरी प्राइस अगर एक बंदा आपसे लेना चाहे तो आप क्या देंगे? 3.25 लाख। 3.25 लाख। जी। बाकी जानवर भी आपके पास हैं, कौन से दिखाएंगे? जी नाज़रीन, जिस तरह के हम देख रहे हैं यहाँ पर 3.5 लाख इस जानवर की कीमत थी। आज ये कितने का है? 1.30। 1.30। जी। कितना वजन होगा इसका? तकरीबन 3 मन होगा। अच्छा, 3 मन इसका होगा। तो ये रेट आप किस हिसाब से लगाते हैं? मतलब जानवर की खूबसूरती को देखते हैं या वजन को देखते हैं? खूबसूरती को देखते हैं। दोनों। जी। तो ये जो वजन आप कह रहे हैं इसका होगा इतना? जी। तो ये वाला आपने कितना बताया? 1.30। जी। तो इसके में डिस्काउंट कितना होगा? इसका डिस्काउंट 1.25। 1.25 मतलब 5-6 हज़ार। जी। खर्चे आजकल क्या कहते हैं आप? ज़ाहिर है जानवर आपने जिस तरह आपने कहा घरों में पालते हैं, तो क्या कितना फ़र्क है? चीज़ चारा हो गया या और चीज़ें होगी? ये बहुत फ़र्क है। कितना फ़र्क हुआ? पहले से ज़्यादा फ़र्क है। मतलब एक चीज़ अगर आप लेते थे उसका रेट तो पता हो कितना फ़र्क हुआ? जो पहले 500 के लेते थे वो अभी 1000 के ले रहे हैं। तब जानवर महंगे हैं। जी। ठीक है। और कौन से जानवर है आपके पास? आए जी नाज़रीन, हम देख रहे हैं हरीपुर की मंडी में भी काफ़ी खूबसूरत जानवर खड़े हैं। तो यहाँ पर भी व्यापारी जी, इसकी क्या कीमत है? इसका 1.45। 1.45। जी। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम कितना, मतलब एक जो कुर्बानी के काबिल हो जानवर, तो मतलब कितनी प्राइस होती है इसकी? और भी जितने भी हैं, मतलब कम से कम जानवर कितने का है? कम से कम हमारे पास तो यही है 1,45,000 इसका बोल रहे हैं, बकाया से भी हैं। तो अगर 7 बंदे मिलकर इज्तिमाई कुर्बानी करें तो इसमें निकल जाते हैं? जी, निकल जाते हैं। इसका कितना वजन होगा? इसका तकरीबन 4 मन होगा। 4 मन। जी। तो मकसद आप क्या पैगाम देना चाहिए? सब वायरस की हमने सुना बात, तो यहाँ पर है, नाज़रीन को क्या कहना चाहिए? हमारे पास तो इस तरह नहीं है, अभी हमने सुना भी नहीं है। देख के जी, हमने अभी तक तो सुना भी नहीं, बीमारी के इधर हमारे पास तो नहीं आई, तो इधर अभी नहीं आई। इधर नहीं आई। जी नाज़रीन, जिस तरह हम बात हो रही है यहाँ पर, हमने व्यापारी से बात की, रेट्स के हवाले से हम कहें, बिल्कुल अगर पिछले साल की हम बात करें, इस साल जानवर जिस तरह अभी देखे हमने, तकरीबन 50,000 से 1 लाख तक भी जानवर पिछले साल से महंगे हैं इस दफ़ा। और ओवरऑल मैं इंतज़ामात की बात करूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी तक ना TMA यहाँ पर मौजूद है, ना कोई ऐसी। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, अगर TMA नहीं है तो यहाँ पर जिस तरह वैक्सीनेशन होती है जानवरों में, यह देखभाल, ये देखना होता है कि वायरस है ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हरीपुर में ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी हवाले से हम आगे भी जाएंगे, मज़ीद जो है यहाँ पर जो आए हुए कस्टमर हैं उनसे भी बात करेंगे, और यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, मौजूद हैं हरीपुर की मवेशी मंडी में। यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद हैं और जो यहाँ पर जो लेने वाले ख़रीदार हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में। जिस तरह मैंने अभी शुरू में कहा कि हरीपुर की जो मंडी लगती है, मवेशी मंडी, आखिरी दिनों में 3 दिन में यहाँ पर गहमा गहमी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। फ़िलहाल यहाँ पर लोग हैं लेकिन बहुत कम, गर्मी भी है। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यापारी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पास कौन से जानवर है और क्या प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हरीपुर के? जी हरीपुर से जी। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह के इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ रश नहीं है, तो ये क्या हर साल ऐसे ही होता है? नहीं, इस तरह है ना, शहर है ना। अच्छा। अगर आप ये केटीएस 1 किलोमीटर इस तरफ जाएं तो केटीएस है, इस तरफ जाएं तो हरीपुर शहर है। ठीक है जी। और ये मेन मंडी है हरीपुर? ये मेन मंडी है। तो शहरी इलाकों में जानवर बांधने की जगह नहीं होती, रखने का सिस्टम नहीं होता। मंडी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़ी है, देख रहे हैं सब छप्पड़ खाली। यहाँ पर आप ये देख रहे हो जुमरात को लगती है ना। अच्छा, मतलब आखिरी दिनों में? आखिरी दिनों पंजाब में। में आप देखें गहमा गहमी शुरू हो गई है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हरीपुर की जो है वो, तो ये जुमरात से फिर जो है ना लगातार फिर 2-3 दिन मंडी रहेगी। ठीक है। अच्छा, हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटीज है या खुद अपनी मदद? हुकूमत की तरफ से कुछ इंतजामिया नहीं है। हटिया में? इंतजामिया ने ये शेड बनाई है सिर्फ। लेकिन ये मंडी में, हमारी पूरी मंडी में यहाँ पर हुकूमत, बंदोबस्त पानी का नहीं है। यहीं से जानवर पियेंगे, यहीं से इंसान पियेंगे। फिर और कौन लाएगा फिर यहाँ पर? अगर ये इंतजामात का ये हाल है तो बाहर से कोई आएगा? बस यही देख लें, बस आपके सामने है। ठीक है जी। कहीं पे कोई नलका लगा हुआ, कहीं पे कोई पानी का सिस्टम कुछ भी नहीं है। ठीक। ये अब इतने टैक्सेस लेते हैं गवर्नमेंट, ये करती है, वो है, ये है, तो ये वो चीज़ मतलब फैसिलिटी भी देनी चाहिए। बस ये फिर लंबी बात हो जाएगी जी। ये बताएं आप। देखिए, हम ये मसाइल भी देखना चाहते हैं कि आखिर लोग, ज़ाहिर बात है कि अगर मवेशी लेने मंडी में ये हालत हो, कौन आएगा? देखें जी, फिर अगर उस पे जाते हैं ना, हरीपुर के ये इनकम के लिहाज से दूसरा बड़ा ठेका है इसका। यानी कि मेरे ख्याल में इस दफ़ा 2 करोड़ से भी अबव चला गया है। ठीक है जी। अच्छा। ये मंडी का, तो इसमें कम अज़ कम चले इन्होंने 3 शेड बना दिए, हम इनके शुक्रगुजार हैं। पीने का पानी हो इंसानों के लिए, हैवानों के लिए, कोई नहलाए अपने जानवर। आज जो ओलंपिक्स की जो बात चल रही है, असल उसकी वजह गंदगी ही है। ठीक है जी। जानवर को नहलाएं धलाएं, छाँव में बांधें और उसको साफ़ सुथरा रखें, बीमारी ख़त्म है। तो यहाँ पे ये बंदोबस्त होना चाहिए, ये नहीं है। मतलब लैम्पी स्किन जिस तरह आपने कहा जो वायरस आया हुआ है, जी, जी, जी। तो जो उस वायरस के हिसाब से अगर हज़ारा में अभी तक कोई ऐसा जानवर आया है? अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल अमन है। अब बारिश हो चुकी है, उम्मीद है कि ये पुरअमन ही गुजर जाएगी, ये कुर्बानी हो जाएगी। वैसे ये बीमारी जो है ना, जहाँ पे गर्म इलाके हैं वहाँ पे उरूज पे है। अगर आप देखें सिंध से चली है, जो ही पंजाब में गर्मी तेज़ हुई है, पंजाब में आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है, तो हम मुतमईन हैं इस वक्त तक। अच्छा, रेट्स के वाले से क्या कहेंगे? रेट के हवाले से देखें, अभी आप कुछ जानवर खड़े हैं जी, मैं आपको बताऊं, देखें अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? मैं अब ये ना प्राइस कहना, से पहले अगर आप अब ये ना कहना कि भाई चीज़ें महंगी हो गई, चारा महंगा हो गया। मैं एक बात अगर इससे मैंने पहले अभी बात की शुरू में, उन्होंने यही कहा कि जानवर 50 से 60 हज़ार लाख तक बढ़ गए हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, रेट की बताता हूँ। मैं ज़रा बीमारी को क्लियर कर दूँ। देखें मेरे भाई, अब ज़मींदार की टोटल जमा पूंजी ये जानवर हैं। ठीक। अब एक आदमी ने 3 साल का 2 दांत होता है कम से कम, उसने बच्ची की शादी करनी है, उसने मकान बनाना है, उसने कोई और काम करना है। अब उसका जानवर तैयार हो गया है, तो ये एक हंगामा हो गया जी कि बीमारी आ चुकी है। ऐसी कोई बात नहीं है, खुदा रहा, ये ऐसी बात ना करें। मतलब हरीपुर हज़ारा में यहाँ पे नहीं है, ये मंडी में बिल्कुल नाज़रीन जिस तरह हमने मंडी में देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद जानवर। और यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह अभी भाई ने कहा, हम भी देख रहे हैं जो आसार होते हैं तो लैम्पी स्किन के, तो यहाँ पर वो चीज़ें हमें आसार भी नज़र नहीं आई कहीं, और सब जानवरों में देखा तो यहाँ पर नहीं। अच्छा, रेट के हवाले से मैं बात करूँ आपसे, ये तकरीबन 2 मन इसका वजन। ये 2 मन? ठीक है जी। तो क्या प्राइस है? ये इसके 85,000 रुपये है। 85,000। अब मसला ये है, देखिए पिछले साल हम 35-40 हज़ार रुपये में मुल्तान से जानवर लेके आते थे। आज हमने 85,000 किराया दिया है। ठीक है, किराया ज़्यादा हुए जानवर भी पड़ेगा। इस तरह चारा महंगा हो गया है, भूसा 1000 रुपये मन हो चुका है, सबज चारा 500 रुपये मन कुतरा दे रहे हैं। ठीक है जी। चोखर 2400 रुपये का 35-36 किलो हो गया है। तो ये सारी चीज़ें फिर डिपेंड करती हैं जानवर पे आके, तो इसका खुद ब खुद रेट बढ़ गया है पिछले साल की निस्बत। ठीक है जी। ये 90,000 रुपये की है। ये 90 की? ठीक है। ये 1 लाख की है 2 दांत। अच्छा, ठीक है। ये 1 लाख जी, 1 लाख जी। आगे ये भी 95,000 रुपये का जी। 95? जी सर। अच्छा। और ये तकरीबन 1,25,000 का। अच्छा, ये 1,25,000। ठीक है जी। ये 1,40,000। अच्छा, 1,40,000 का जी। ये 1,40,000। ये भी 1,40,000 जी। मतलब अच्छा जानवर देखे, 1,20,000 1 लाख। अच्छा, इससे इज्तिमाई कुर्बानी हो जाएगी इसमें? ये ज़ाहिर है जी, 7 हिस्से में हो सकते हैं।
ठीक है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है, आपकी नियत पे सारा। सबसे महंगा जानवर इधर कितने का आपके पास? हमारे पास सबसे महंगा जो है वो तकरीबन 1,70,000 रुपये का जी। 1,70,000 जी। मतलब आप क्या समझते हैं रेट मुनासिब है? मुनासिब है जी, जिस तरह भी आपने कहा 85,000, जी, 1 लाख, जी, जी, 1,10,000 बिल्कुल मुनासिब है जी। यानी कि मतलब बाकी शहरों फिर पंजाब से लोग फिर क्यों लेके प्रेफर करते हैं, वहाँ से क्यों लाते हैं अगर हरिपुर में अच्छी रेट है? अब सच्ची बात करूं, हाँ। ये हमारी बदनसीबी है हमारी कौम की। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। जब हम सीजन देखते हैं तो कारोबार शुरू करते हैं। अब रमज़ान आ गया ना, मैं आपको मशवरा दूंगा, भाई रमज़ान आ गया, आए खजूर का काम शुरू करें, आए फ्रूट का काम शुरू करें, ठीक है जी। उसको स्टोर करेंगे, उसको महंगा बेचेंगे। यही कुर्बानी का सीज़न आ गया है तो जानवर लेके आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20 से ज़्यादा जानवर बेच चुका हूँ। 2, 4, 5 हज़ार रुपये जानवर बेचे और लेके आए और लेके। अब एक बंदा 25 से 30 हज़ार मुनाफा कमाना चाहता है, वो खड़ा है। तो यहाँ भी वही चीज़ जिस तरह भी आपने कहा रमज़ान में हमारा जो है मतलब ये स्टॉक हमारी, हाँ, ये चीज़ ख़त्म हो ना। बिल्कुल जी, सुन्नत इब्राहिमी है। अगर आप यहाँ के लोग जिस तरह के अभी महंगाई भी होगी है, कुछ यहाँ पर हमारे साथ अभी यहाँ पर अभी खरीदार भी खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। जानवर लेने आए? जी बिल्कुल। तो कुछ पसंद आया? मैं देख रहा हूँ आपने काफ़ी प्राइस से पूछ रहे थे। नहीं माशाल्लाह यहाँ पे जानवर काफ़ी अच्छा है। मैं आया वाक एंड से उधर। अच्छा, वाक एंड से? तो वाक एंड पंजाब मेरे साथ ये 2 भाई आए हैं। अच्छा, तो ठीक है, रेट अभी फिलहाल हर बंदा यही कहेगा कि मुझे तो रेट हाई लग रहा है, तो सेम मैं भी ऐसे ही कहूँगा कि रेट हाई लग रहा है। मैं क्योंकि मैं पीछे से रेट पता करता हुआ आया हूँ। और इसके अलावा हमारे टेक्सला में अपनी मंडी लगती है, उधर पास संजानी में भी मंडी लगती है। टेक्सला में यहाँ पे क्या डिफरेंट है, मतलब क्या कहते हैं, वहाँ क्यों सस्ते होते हैं? यहाँ पर हमारे नहीं, सस्ता हरिपुर के लोग मैं ये हज़ारे के, समझूं कि यहाँ पे सस्ता है। यहाँ पे बिल्कुल देखें, ये हज़ारे के लोग जितने भी हैं ये पंजाब की मंडियों में ज़्यादा जाते हैं। आप यहाँ पर आए तो अब क्या? पंजाब की मंडी में जाने का यही एक उनका मकसद है कि वहाँ पे उनका रेट अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे क्योंकि गांव का हिसाब है, लोग किसी ने अपने जानवर रखे हुए हैं, कुछ जानवर बिल्कुल बात है, देसी मुर्गी और वो फार्मी वही बात है। यहाँ पे जानवर देसी है। दूसरा इस तरफ इस दफा बीमारी का बड़ा रोला बना हुआ है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं, यहाँ मुझे अभी तक नजर किसी में भी नहीं आई। इससे हालांकि मैं कोट नजीबुल्ला यहाँ पे हमारे पास एक इलाका है, वहाँ पे गया हूँ, देखे हैं जानवर, वहाँ पे बड़े खूबसूरत जानवर थे, लेकिन उनमें वो जो दाना आजकल निकला है, वो बीमारी जो वायरस आया है वो उनमें पाया गया। तो यहाँ पे मैं आके फिरा हूँ इनके डेरे में, माशा मुझे इस तरह का कोई वो नहीं नजर। अस्सलाम वालेकुम। आप किधर से? इनके साथ ही वाक क्या कहते हैं हरिपुर आए हैं यहाँ पर रेट्स के हवाले से? रेट तो हमें तो हाई लग रहे हैं, हम तो खरीदार हैं, तो जाहिर सी बात है हमें तो हाई लगेंगे। हम कहेंगे सस्ती से सस्ती चीज़ मिले, तो बाकी देखेंगे जो पसंद आया उसका। मतलब महंगाई है? महंगाई है पिछले साल से काफ़ी महंगे हैं। पिछले साल में काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस दफ़ा ना। तो कोई पसंद आया लेना तो है, कुर्बानी तो करनी है अल्लाह के राह पे। ठीक, तो कोई रेट बनाएंगे इनसे। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, क्या जानवर देखे पसंद आए? जी हमें ये 2 पसंद आए हैं, तो रेट भी माशाल्लाह हम रास्ते में देखते आए हैं, उस लिहाज से काफ़ी बेहतर हैं इधर। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं हरिपुर की मवेशी मंडी में। जिस तरह की यहाँ पर व्यापारी भी हैं लेकिन कम तादाद में, ख़रीदार भी देखिए उस तरह कम है, तो ज़ाहिर बात है सुन्नत इब्राहिमी हर बंदे ने करनी है। तो इस तरह हम मज़ीद आगे जाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी हम इस वक्त मौजूद हैं, जिस तरह हमने बात की यहाँ पर मुख्तलिफ यहाँ पर जो व्यापारी थे, जो आए हुए ख़रीदार थे, यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, वो भी आए हैं, अपने बाबा के साथ आए हैं। तो हम उनसे पूछते हैं वो क्या लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। क्या पसंद किया? वो वाला नहीं, कुर्बानी के लिए बकरा, जो बच्चों को तो बकरा अच्छा लगता है, वो तो आपने कैसी गायें देख ली? क्योंकि गांव के अंदर ज़्यादा गोश्त होता है इसीलिए। अच्छा, गाय में ज़्यादा गोश्त होता है जी। और बकरे में कम होता है? हाँ। तो ज़्यादा गोश्त चाहिए। अच्छा, मोहल्ले में सब बांटते हैं या फ्रिज में? फ्रिज में। फ्रिज में रखते हो सब? अच्छा, और बाहर भी देते हैं? नहीं, बाहर नहीं देते। क्यों? मैं बाबा से पूछता हूँ। पूछें। अच्छा, पिछली दफ़ा मतलब फ्रिज भर गया था? हाँ। तो कितना रखते हैं फ्रिज में? बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा। सच बोल रहे हैं? जी। तो बाकी अड़ोस पड़ोस पे कुछ नहीं देते? थोड़े से थोड़े देते हैं। अच्छा, थोड़ा बांटते हैं। ये तो मैं आपके बाबा से पूछूंगा, ये आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो उस वक्त तो आप छोटे होंगे 1 साल पहले, अभी इस दफ़ा क्या इरादा है? इस दफ़ा यही इरादा है कि बस बड़ा जानवर। अच्छा, बड़ा लेंगे। हाँ बोले, कुर्बानी क्यों करते हैं?
कुर्बानी इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें से गोश्त निकलता है। अच्छा, सुन्नत इब्राहिमी नहीं है यहाँ, ठीक है बेटा। अच्छा, तो यहाँ पर बड़ा जानवर, तो ये रेट सही है यहाँ का? नहीं, अभी रेट नहीं पूछा। क्यों? अभी आप कह रहे थे मुझे, जब मेरी बात हो रही थी, आप कह रहे महंगे हैं बहुत और पैसे महंगे है ना। हाँ, तो क्या क्या रेट क्या है यहाँ पे? 1,20,000, 1,24,000 बहुत महंगे हैं यहाँ पे, इसलिए अब लेंगे तो रेट कम करवाएंगे। रेट कम करवाएंगे जी तो खूबसूरत जानवर लेना है, जारी बात है। जी, भाई को आपको कौन सा, वो इसको भी बड़ा जानवर पसंद है? पूछने से हाँ, हाँ अच्छे लगते हैं बड़ा। बड़ा लगता है। अच्छा, तो पसंद आ गया। तो बाबा के पास पैसे हैं इतने? नहीं, बाबा क्या कहते हैं? बोलते हैं आज बकरी कोएंगे। नहीं है। अच्छा ठीक, चले आपकी बाबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आए हैं यहाँ पर, बच्चों से तो बात हुई, तो क्या कहते हैं यहाँ पर रेट्स के वाले से? जी, रेट्स के वाले से सर इस तरह है कि कुछ कमी बेशी उस तरह नज़र नहीं आ रही जैसे माहौल के मुताबिक है। महंगाई की सूरत को देखते हुए काम बहुत ऊपर है। मतलब पिछले साल आपने किस चीज़ की कुर्बानी की थी? इसी की थी, बड़े बैल की अपनी करते हैं या इज्तिमाई? अपनी करते हैं। अच्छा, जी अपनी करते हैं। तो क्या डिफरेंस देखते हैं? पिछली दफ़ा हमें मतलब जो हमने की थी कुर्बानी तकरीबन 80,000 रुपये में की थी, तो तकरीबन 3-4 मन का बेड़ा था हमारा। तो इस दफ़ा उसकी मुनासिबत देखा जाए तो अभी इस दफ़ा वो जो बेड़ा हमने पिछली दफ़ा की है, अभी 1,90,000 1,80,000 मांग रहे हैं लोग। मतलब इतना डिफरेंस? बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, आधा भी नहीं हुआ, आधा से भी ऊपर चला गया। तो आए हैं, अभी देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से। तो व्यापारी भी हैं जो ज़िम्मेदार हैं, जिनके अपने हैं, उन्होंने भी रखे हुए हैं। चले उनका कुछ रेट थोड़ा कम है, व्यापारी ख़रीद के लाते हैं, थोड़ा रेट ऊपर है इनका। तो बाकी ये बीमारी वाला भी सीन सुन रहे हैं, एक बीमारी भी आई हुई है, तो उसको भी मद्देनज़र रख के हम देख रहे हैं कि जानवर ऐसा हो कि यार जिसमें कोई बीमारी वगैरह ना हो। लैम्पिस्किन जैसी बीमारी? लैम्पिस्किन जो बीमारी आई हुई है, तो वो हम देख रहे हैं। बाकी देखें अभी क्या होता है, जो अल्लाह को मंजूर। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी करनी तो है, ये तो करनी है हमने अपनी इस्तात के मुताबिक, जो भी हो सका हमने करनी है। बाकी ये है कि बाकी मर्जी खुदा की, जो हमारे नसीब में हुआ हमें वो। बिल्कुल जी, बिल्कुल नसीब की बात है, सुन्नत इब्राहिमी है, हर बंदे ने करनी है। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि यहाँ के व्यापारी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफ़ी जानवर आपने लाए हुए हैं, तो क्या रेट्स है? रेट्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये बहुत महंगे, पीछे से महंगे आ रहे हैं ना। अच्छा जी, ये इसका मांगने 2,17,000 रुपये। अच्छा, ये वाला कितने का है? 2,17,000। 2,70,000। और वो 2,20,000। अच्छा, तो इस तरह आगे जो है खड़े हैं, इसका 2.5 लाख मांग रहे हैं। ये 2.5 लाख है। ये कितना वजन होगा इसका? इसका वजन 7 मन। 7 मन जी। और वो वाले आगे वाले? वो 4-4.5 मन का। अच्छा, तो ये रेट किस मतलब किस तरतीब से निकलता है? वजन किससे होता है या खूबसूरती से होता है? क्या खूबसूरती से होता है? तो यहाँ पर अक्सर जही बात है, अगर बिल्कुल खूबसूरत जानवर ख़रीदना चाहिए। इतनी महंगाई हो गई है, इज्तिमाई कुर्बानी लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 7 बंदे अगर हो तो फिर अच्छा, मतलब एक उनका जो कुर्बानी अच्छी हो जाएगी। सही बोल, हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इसमें डिस्काउंट भी है या ये फिक्स नहीं है? डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट भी है जी। अच्छा, यहाँ पे बीमारी वगैरह के हवाले से थे? ये हम 4 दिन लगे हुए थे। अच्छा, ये 4 दिन के बाद हम लेके आए। एक दाना जो है ना, वो चून के लेके आए। इनकी दुम्बे भी चेक किए, सब चेक करके तब सौदा करते हैं, हम ऐसे सौदा नहीं करते। अच्छा जी, मतलब ये है कि यहाँ पर आपके जो हरीपुर में जो है ऐसा नहीं, बीमारी नहीं है इसमें। जी नाज़रीन, बात सुनिए आपने, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा हरीपुर की मंडी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर उस तरह का रश नहीं है जो होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, हर साल हरीपुर में अगर मंडी लगती है तो आखिरी 2-3 दिन में यहाँ पर काफ़ी रश होती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जगह जगह पर यहाँ पर वो अगर साए का देखें हम, बहुत कम इंतज़ामात हैं। आखिरी 3 दिन यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी होती है। जिस तरह की लैम्पिस्किन बीमारी जो है वो भी आई हुई है। तो हमने सुना, देखा तो नहीं, लेकिन इंतज़ामिया से हमने जब बात की, उन्होंने यही कहा कि हरीपुर के जितने भी एंट्री रास्ते हैं, यहाँ पर अक्सर हरीपुर में अगर कुर्बानी के जानवर हैं, व्यापारी जो है वो बाहर से पंजाब से लेके आते हैं, तो मुख्तलिफ बाउंड्रीज़ पर भी उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर चेक रखा हुआ है, एक ऐसे स्पॉट बनाए हैं जहाँ पर हम चेक करते हैं हर जानवर को जो एंट्री होती है हरीपुर में, कि उसमें कोई बीमारी ना हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की आपको हरीपुर की मंडी, जिस तरह के बहुत ही बड़ी मंडी यहाँ पर कहलाई जाती है, सबसे वाहिद ये वाली मंडी है। बाकी तस्वीरों में भी है। अगर हम खानपुर की बात करते हैं
गाजी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अभी उस तरह का मंडियों में लोग जो है जानवर नहीं लेके आए। वजह यही है कि महंगाई भी इतनी हो गई है। और अक्सर यहाँ कर अगर हरीपुर की हम बात करते हैं तो जो बाहर के एरियाज़ हैं, यहाँ पर रोड्स के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों ने अपनी छोटी छोटी मंडियाँ लगाई होती हैं। यहाँ पर टैक्सेस इतने हो जाते हैं कि लोग यहाँ पर लाते हैं तो फिर यहाँ पर व्यापारी को भी वारा नहीं होता, सहूलियात भी यहाँ पर फुकदान हो रहता है। लेकिन आखिरी 3 दिन हम आगे भी देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन इस वक्त हरीपुर की मंडी में हम देखें व्यापारी भी बहुत कम और लेने वाले भी बहुत कम। नाज़रीन के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त दें।